आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, वेयर यू कैन लर्न along with fun. We are going to celebrate Louis Braille Day on January 4th. On this occasion, I have got privilege to have Mr. A.K. Sharma sir, who have been a former principal of Spur Blind School, Lucknow. So let's start with a short intro of शर्मा सर. हेलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए आपका. सर्वप्रथम तो आपको प्रणाम और उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे. नमस्कार चिरंजीव, आप लोग रहें और प्रगति करें. और ये बहुत ही है ब्रेल दिवस पर जो आप लोग कर रहे हैं, और हमें खुशी होगी इस विषय में भविष्य में भी कोई जानकारी देने या काम करने में आप लोगों के साथ. बहुत बहुत शुक्रिया. हाँ, बोलिए. सर, इससे पहले कि मैं इस कार्यक्रम को शुरू करूं, थोड़ा सा आपके बारे में लोगों को बताना उचित रहेगा मुझे लगता है. तो आप अगर अपने शुरुआती सफर के बारे में बता पाए, आपने एजुकेशन कैसे ली, फिर ब्रेल आपकी लाइफ में किस तरह से इंट्रोड्यूस हुई, थोड़ा सा अगर आप बता पाए तो उसके बाद हम लुई ब्रेल जी पर आएंगे. देखिए, जहाँ तक मेरी एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन मेरी कलकत्ता ब्लाइंड स्कूल बेहाला में हुई 1953 से. उसके बाद हमने कानपुर में पढ़ा और लखनऊ में भी पढ़ा. ये सिलसिला हमारा चला 1959 तक. उसके बाद हमने जनरल स्कूल में पढ़ा, जिससे हमने एमए किया, लॉ किया, ब्रेल में नोट्स लेते थे, और ये सिलसिला हमारा चलता रहा. फिर 1971 में हम टीचिंग में आ गए. उससे पहले प्राइवेट टीचर मैं लखनऊ में था, कानपुर में था 65 से 71 तक. 1971 में हम आंध्र विद्यालय में आ गए. आंध्र विद्यालय में हम टीचर के रूप में काम करते थे, और ये सिलसिला टीचिंग का, जिसमें हमारा करीब 1996 से 2005 तक प्रिंसिपलशिप भी रही, और इस समय तक हम काम करते रहे. उसके बाद हमने कंपोजिट रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी ब्रेल पढ़ाने का, नॉर्मल बच्चों को ब्रेल पढ़ाने का भी हमने काम किया. ये आफ्टर रिटायरमेंट किया. तो ये तो हमारी शॉर्ट हिस्ट्री है. और वैसे हमारे 2 बच्चे हैं, और हमारी वाइफ ब्लाइंड है. 2 बच्चे हैं, नॉर्मल हैं, उनके भी एक बच्चा है. फैमिली वाइज हम लोग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर वेरी हैप्पी. हम लोगों का लखनऊ में मकान है, और ये आप आजम जी या और बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं. आप तो संपादक हैं, और ईश्वर आपको और आगे बढ़ाए. और जो भी मेरी आवाज सुन रहा है, उससे अपील यही है कि अगर कोई ऐसा ब्लाइंड मिले जो पढ़ना चाहे किसी भी एज में, तो हम रिटायरमेंट के बाद ये काम भी करते हैं. कोई ब्लाइंड अगर ऐसा मिले जो न्यूली ब्लाइंड है और उसको पता नहीं है कि उसके लायक कौन सी संस्था होगी पढ़ने लिखने में, वो कहाँ जाए, अपनी ट्रेनिंग कैसे करे, उस विषय में मुझे जानकारी देने में उसको मुझे प्रसन्नता होगी. ये हमारी तरफ से अपील है, और ये मैं हॉबी के तौर पे काम करता हूँ. मैंने कई लड़कों को माउंट आबू NAB का जो चलता है उसमें भर्ती कराया है, और यहाँ पर भी आंध्र विद्यालय में हमारी वाइफ ब्लाइंड स्कूल ब्लाइंड है, और उसने न्यूली ब्लाइंड लड़कियों को यहाँ भर्ती कराया स्कूल में, और वो टीचर बन गई. और क्योंकि वो साइटेड भी थी,
इस वजह से पार्शियली ब्लाइंड होने की वजह से वो आप हमारे नॉर्मल लड़कियों को, जो ब्लाइंड लड़कियां हैं, उनको भी वो डांस सिखा रही हैं। यानी साइटेड जो ब्लाइंड हो गई थोड़ा सा, वो अब उसी इमोशंस वगैरह सारे कुछ ब्लाइंड लड़कियों को भी सिखा पा रही हैं अपने अनुभव से। तो धन्यवाद हमें मौका देने के लिए। फिलहाल हम ऐसे शख्स से बातचीत कर रहे हैं, आपको बताएं, जिन्होंने 65-71 सारे युद्धों को देख रखा है, तो आप समझ सकते हैं कितने एक्सपीरियंस्ड होंगे सर। मुझे मौका तो नहीं मिला खास पढ़ने का, क्योंकि मैं 2005-6 में ही गया था, और तब शायद सर वहां से चले आए थे, अगर मेरी मेमोरी ठीक है तो। बहरहाल ठीक है। उसके बाद भी सर हमने आपसे पढ़ा है फिर भी। कंप्यूटर वगैरह में हम लोग मिलते थे। जी, तो कुछ यादें ताजा हैं। खैर सर, अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे की तरफ ले जाना चाहूंगा। ब्रेल का अगर मैं आपसे संक्षिप्त इतिहास जानना चाहूं तो क्या बताएंगे लोगों को आप, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ब्रेल के बारे में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ पता ही नहीं है कि कब आया, कैसे आया। देखिए, ब्रेल शब्द एक ब्लाइंड बच्चों के पढ़ने लिखने का लिपि है। ये ब्रेल नाम पड़ा जिनके आविष्कारक सर लुई ब्रेल, रॉबर्ट लुई ब्रेल थे। इनका जन्म हुआ 1809 में और इनकी डेथ हुई 1852 में। तो छोटे से लाइफ स्पैन में इन्होंने ये लिपि बनाई और इस लिपि को इन्हीं के नाम पर ब्रेल रख दिया गया। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ब्लाइंड के लिए स्क्रिप्ट है। और इस स्क्रिप्ट का जन्म ऐसे हुआ कि क्रीमिया वॉर हो रहा था, वहाँ के कैप्टन चार्ल्स बार्बियर थे, और वो एक ऐसी लिपि पे काम कर रहे थे जो सैनिकों को अंधेरे में संदेश भेजे जा सके। तो 12 डॉट्स की थी। तो जब वो खत्म हुआ 1821 में, तो वो लुई ब्रेल से उनके स्कूल में पढ़ने मिलने आए और उन्होंने सोचा कि ये लिपि ब्लाइंड के लिए भी यूजफुल रहेगी। अब लेकिन ब्लाइंड के लिए 12 डॉट्स उंगली में आते नहीं थे, तो लुई ब्रेल ने इसको चेंज करके 6 डॉट्स में फिंगर टिप्स पे आ गए। अब ये 6 डॉट्स की ब्रेल होती है, जिसमें हम 63 यानी 63 कॉम्बिनेशंस से अक्षर बना सकते हैं। ABCD और छोटा बड़ा सारा बनाते हैं। छोटे बड़ा कि हमारी मात्राएं नहीं होती, जिस वजह से हम लोग आम लिखेंगे बड़ा बड़ा की मात्रा या बड़ा वैसे उसमें कोई अंतर नहीं होता लिखने में। तो 3 4 5 छोटा, 3 4 5 बड़ा है और 1 3 5 माँ है। ये हम ये जो डॉट्स है, जो 1 3 5 हमने कहा, इन डॉट्स के नाम रखे गए हैं। शुरू के पढ़ने के टाइम पे जो डॉट्स होते हैं, वो शुरू के जो 3 डॉट्स हैं वो 4 1 2 3 है, और ये पढ़ने के टाइम की बात है। पढ़ने के टाइम पे 1 2 3 बाएं तरफ होता है और 4 5 6 दाएं तरफ होता है। एक साइड एक साथ साथ होते हैं। लेकिन क्योंकि जैसे पढ़ा जाता है, हम लिखते हैं हम लोग राइट टू लेफ्ट और पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट। ये हमारे आजम जी आप जानते होंगे, और बच्चे इसी तरह से ब्रेल को पढ़ते हैं। और आप जो कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं। जो क्वेश्चन में जो छूटा होगा सामने आ जाएगा। इसकी किताबें होती हैं, बाइबल होता है, कैलेंडर भी होते हैं। ब्रेल बिल्कुल आत्मनिर्भरता देती है ब्लाइंड को। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि सॉरी माफ करिएगा सर, आपको रोक दिया बीच में। हाँ सर, बोलिए। लुई ब्रेल जी के इस आविष्कार को हम कम से कम दृष्टिहीनों के लिए एक वरदान की तरह देख सकते हैं। और जैसा आपने बताया, 6 बिंदुओं पर उन्होंने इस ब्रेल को आधारित कर दिया। पहले 12 डॉट्स होती थी, वो बड़ा डिफिकल्ट भी होता होगा, उस जमाने में तो हम लोग थे नहीं, बट 12 डॉट्स को पढ़ पाना मुझे लगता है काफी डिफिकल्ट होता होगा।
इसलिए 6 डॉट्स पर आधारित हुई। और आजकल के ज़माने में अब टेक्नोलॉजी सर इतनी बढ़ गई है। लुई ब्रेल जी के बारे में आपने जैसे बताया, उनका लाइफ स्पैन 4 जनवरी 1809 को उनका जन्म हुआ था, और उसके बाद 1852 में ही उनकी डेथ हुई। बहुत छोटा सा लाइफ स्पैन था, लेकिन बहुत अच्छा काम करके गए। कम से कम जो ब्लाइंड लोग हैं उनको अपने ऊपर निर्भर बना दिया, ये एक अच्छी चीज हुई। और अच्छा, एक बात सर, ब्रेल को मतलब इंटरनेशनली अगर हम देखें तो कब ये एक्सेप्ट कर लिया गया कि मतलब ठीक है, ब्रेल एक ऐसी कोडिंग लैंग्वेज है जिससे ब्लाइंड लोग पढ़ सकते हैं, उसे मान्यता दे दी जाए? देखिए, लुई ब्रेल जब इसका आविष्कार कर रहे थे तब स्कूल में भी इसका काफी विरोध हुआ। हर अच्छी चीज को स्टेज से गुजरना पड़ता है, उपहास की स्थिति से गुजरना पड़ा। इसके ऊपर आरोप यह था कि साइटेड लिपि के साथ मिलती जुलती नहीं थी, तो इसका विरोध हुआ। लेकिन साइटेड लिपि के अक्षर अगर मिले भी तो ब्लाइंड तो नहीं लिख सकता था, उसको ना छू के पढ़ सकता था, और पढ़ने में स्पीड भी नहीं रहती थी। तो इसको बात यह है कि लुई ब्रेल को ब्रेल लिपि को कोड को मान्यता मिली फ्रांस में 1854 में, यानी इनके मृत्यु के 2 साल बाद। और 1932 में सारे यूरोप के देशों ने ये लिपि बनाई, और उसकी मान्यता 1932 में मिली स्टैंडर्ड इंग्लिश ब्रेल के रूप में 1932 में। और भारत में स्कूल तो खुल गए थे 1887 से खुल गए थे, लेकिन हर एक प्रदेश ने, हर एक स्कूल ने अपने टाइप के कोड बना रखे थे। लेकिन जैसे स्टैंडर्ड इंग्लिश ब्रेल 1932 में बनी, वैसे भारतीय ब्रेल 1949 के बाद बनी, जब ये भारत में ब्रेल प्रेस देहरादून में स्थापित हो गया। उस समय जरूरत पड़ी कि एक ऐसी ब्रेल बनाई जाए जो एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश भी बच्चे आपस में पढ़ सके। तो इस तरह से इसको ब्रेल को मान्यता मिली। अब तो देश में काफी ब्रेल प्रेसेस हैं, लेकिन हम लोगों के टाइम पे तो देहरादून में ही ब्रेल प्रेस राजपुर रोड पे थी, और अब तो बॉम्बे में भी है, कलकत्ता में भी है, इवन लखनऊ में भी है, अब तो हो गई है यूपी में ब्रेल प्रेस। तो ये ब्रेल का मुख्य इतिहास है। शुक्रिया। तो सर एक बात और, जब आप लोग पढ़ते थे, अब हम लोग के समय में टेक्नोलॉजी आ गई है, तमाम डीजी प्लेयर हैं, प्लेक्सटॉप है, बहुत सारी चीजें। हाँ। जब आप लोग पढ़ते थे तो शायद पता नहीं, टेप रिकॉर्डर उस समय इतना एक्सेसिबल था नहीं था, मुझे उस विषय में आइडिया नहीं है, आप क्लैरिफाई करेंगे इसको अभी। तो उस जमाने में कितना डिफिकल्ट होता था मतलब उस पढ़ना समय लिखना? टेप रिकॉर्डर तो इतना अवेलेबल नहीं था, लेकिन हम लोग करते ये थे कि हाथ से ब्रेल प्रेस भी नहीं होती थी, और एक ब्रेल प्रेस जो थी उसकी पहली किताब जो छपी वो सारे प्रदेशों के लिए तो उपयुक्त नहीं थी। इंग्लिश में हो सकती थी और किसी में थी नहीं, गणित के चिन्ह भी नहीं थे, मैथ्स के। तो हम लोग करते ये थे कि जितने बच्चे हुए वो एक की किताब साइटेड से ब्रेल में कर लेते थे। तो गिव एंड टेक से सारे सब्जेक्ट इस तरह से हम लोग मिल के पढ़ लेते थे। तब ब्रेल में किताबें नहीं होती, पुस्तकें नहीं होती थी, तो इस तरह से पढ़ते ब्रेल में ही थे, लेकिन पुस्तकों की कमी थी, ये महसूस होता था। क्योंकि एक आदमी पूरे कोर्स को लिख नहीं सकता, सारे लिख नहीं सकता, एक दूसरे से किताबें लेकर के पढ़ते थे। ये तो समस्या। अब 90s में जब ब्रेल प्रेसेस काफी हो गई, तब हर बच्चे को ये पुस्तक मिलने लगी। ब्रेल की एक डिफिकल्टी ये होती है कि इसकी किताबें काफी बल्की होती हैं, भारी होती हैं, उसको रखने में, उठाने में दिक्कत होती है। जैसे आप ब्रेल में तो डिक्शनरी भी है, 14 वॉल्यूम में है। अब साइटेड की तुलना में 14 वॉल्यूम को देखना, उसको मैनेज करना कुछ मुश्किल तो पड़ता है ना। तो ये दिक्कत है। इसके लिए मोबाइल में या और चीजों में, कंप्यूटर में
शब्द आ सकते हैं, कुछ उसका फायदा होता है, लेकिन ब्रेल का सब्स्टिट्यूट अभी भी कुछ नहीं है, क्योंकि ब्रेल से ब्लाइंड को आत्मनिर्भरता मिलती है, प्राइवेसी मिलती है, और साथ साथ अगर आपने पढ़ भी लिया, किसी ने पढ़ के सुना दिया, आपने पढ़ लिया, लेकिन स्पेलिंग तो नहीं उससे आएगी। अगर टीवी में कोई चीज लिखी हुई आती है तो साइकिल से कम से कम देख लेता कैसे लिखा जाएगा, लेकिन ब्लाइंड को वो चीज कोई सुना भी दे, जैसे आज तक लिखा हुआ है, तो वो ब्रेल में लिखा हुआ तो नहीं होगा। टुडे स्पेलिंग जो TODAY लिखना है, वो स्पेलिंग नहीं आएगी। टुडे शब्द तो सीख लेगा बच्चा, या कोई स्पेलिंग योर लिखना है तो YOUR है, लेकिन वो योर पढ़ दिया गया, लेकिन उससे स्पेलिंग नहीं ब्लाइंड की होती। और तीसरी कठिनाई ये है, और ब्रेल का फायदा ये है कि हम अगर अंधेरा भी है, बिजली भी चली गई, तो हम उसको पढ़ सकते हैं, छू सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये कंप्यूटर या टीवी में होने से ये सुविधा नहीं हमें मिल सकती। Don't you और think? बोलिए, Don't you think the important? पर्याप्त है। Don't you think the importance of Braille has got bit of down, or do you still think that it is still as important as it was in the previous years? Pardon? I said, do you think the importance of Braille has been what I can say, under the table, means it got down, or do you still think that it is still as important as it was in the previous years? Then now importance of braille is very much there, but there are some alternative arrangements like mobile phone and computer. Naturally, braille has some less importance, but I think that braille is as necessary as it was before, because at that time, although there was no tape recorders or mobile recording, but self-sufficiency, that time we are more self-sufficient than now, due to shortage of electricity and battery. We are not able to read like braille. So braille is very important now, because time is running fast, and braille gives us importance and self-sufficiency. And learning spelling is very useful to learn from braille. जी, थैंक यू। बहुत सही बात बोली सर आपने, क्योंकि मैंने जो अब तक देखा है, ब्लाइंड जो भी स्टूडेंट होते हैं बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, बहुत एबिलिटी होती है उनके अंदर, लेकिन वो मात खा जाते हैं जब स्पेलिंग स्टडी की बात आती है, बहुत पीछे रह जाते हैं उसमें। इवन मैं खुद उसका भुक्तभोगी रहा हूँ सर। मैं आपको अपनी अगर बात बताऊं, मुझे इंग्लिश के वर्ड्स अच्छे खासे पता है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब अगर हमको कोई बोले जी कंडीशन लिखना है। और एक और चीज मुझे लगता है सर, जिसने शायद स्पेलिंग्स को खराब किया, पता नहीं आप इससे एग्री करेंगे कि नहीं, जो शॉर्ट कोट्स बना दिए, जैसे कॉन्ट्रैक्शन जो आई थी बीच में। हाँ, कॉन्ट्रैक्शन बनाए गए हैं। आपको लगता नहीं है सर ये स्पेलिंग्स को खराब करती? नहीं, contraction is invented just to short the time saving and paper saving. But some contractions are clear in spelling. जैसे AR का contraction है 3, 4, 5, और लेकिन कुछ ऐसी चीजें आती हैं जैसे RCB, वो शॉर्ट हैंड टाइप हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन है ये पेपर सेविंग के लिए और टाइम सेविंग रीडिंग के लिए।
ये फायदा होता है इसका। लेकिन फिर भी उससे कहीं ना कहीं स्पेलिंग्स तो सर वीक रहती है, मुझे लगता है, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है। हाँ? मैंने कहा जहां तक मुझे लगता है फिर भी स्पेलिंग्स तो कम से कम सर वीक रहती हैं, उसकी वजह से कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है जब हम लोग। हाँ, वो स्पेलिंग तो वीक रहती है, लेकिन ये कॉन्ट्रेक्शन हम लोग हायर क्लासेस में सिखाते हैं, जिस समय तक स्पेलिंग मान लिया जाता कि वो सीख चुका है। ऐसे तो हिंदी के कॉन्ट्रेक्शन भी बने थे, शॉर्ट हैंड, हाँ, उसको बैन कर दिया लेकिन गया। हिंदी के खत्म कर दिए गए जी। वो इसी वीकनेस की वजह से। लेकिन ऐसा होता है ना कि जब आप बड़ी क्लास में नोट्स लेते हैं तो उस समय अगर पेज साइटेड के बराबर कम से कम उसके स्पीड लिखने की होनी चाहिए और पढ़ने की भी स्पीड तेज होनी चाहिए। ऐसे में कॉन्ट्रैक्शन यूजफुल होते हैं। बिल्कुल। और थोड़े बहुत वीक नेचुरल है वो, इसलिए कि भाई शॉर्ट में लिखेंगे, जब वाई योर लिखना है वाई ओ यू आर के वाई आर लिख दिया। तो अब ये तो है, लेकिन ये शॉर्टकमिंग है कॉन्ट्रैक्शन की। तो छोटे बच्चों में हम लोग कॉन्ट्रैक्शन नहीं यूज करते, अच्छा सर, बड़ों में यूज करते। उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो अब आज के जमाने में ब्रेल को उतनी महत्वता नहीं देते हैं? आप देखेंगे अभी बच्चे जो इंटर क्लास में पढ़ते हैं वो भी ब्रेल की बुक्स पढ़ते नहीं हैं। दे डोंट यूजुअली प्रेफर कि चलो हम ब्रेल कभी पढ़ेंगे। वो पढ़ते इसलिए कि स्पेलिंग, अगर कॉन्ट्रैक्शन से स्पेलिंग वीक होती है तो अगर सुनेंगे तो और वीक होगी। तो उससे तो ये कॉन्ट्रैक्शन तो फिर भी बेटर है, कम से कम वाई आर योर पता तो लग गया। लेकिन अगर योर खाली बोला गया तो साइटेड को आप लिखाएंगे और राइटर को लिखाएंगे, तो ऐसे में स्पेलिंग, वो तो स्पेलिंग जानेगा, आपसे पूछेगा, तो उसके लिए ब्रेल सीखना तो जरूरी है। और वैसे हमारे ख्याल से कि फुल्ली ब्रेल 8th स्टैंडर्ड तक, 8वीं क्लास तक तो ब्रेल सीखनी चाहिए। उसके बाद आदमी इतना एफिशिएंट हो जाता है कि वो सुन के भी सीख सकता है। हम लोग भी जब ब्रेल में किताबें नहीं होती थी इंटर की, हाई स्कूल की, तो हम लोग सुनते थे वो किताबें। तो ऐसी स्थिति में तो कंप्यूटर काम करेगा, ठीक है, लेकिन जब बिल्कुल ही स्पेलिंग नहीं आती होगी तो आप किसी को, भाई सारे लोग, सारी दुनिया तो ब्रेल नहीं जानती। अगर लेटर लिखना होगा तो वहाँ आपको जिसको लिखाना है उसको स्पेलिंग भी बतानी पड़ सकती है किसी स्टेज पे। तो इसलिए ब्रेल लर्निंग इज नेसेसरी अप टू क्लास स्टैंडर्ड 8। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इन तमाम मुद्दों पर बहुत अच्छे से व्याख्यान दिया और बहुत अच्छी जानकारियां दी लोगों को। कम से कम जो लोग नए हैं इस फील्ड में वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। और हाँ।